वेलकम बैक टू द शो। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मई के महीने के आगाज़ में क्या हुआ, 6-7 मई को क्या हुआ, 9-10 मई को क्या हुआ, ये अभी भी ज़ेर बहस है। लेकिन बात तब होती है जब आपको मुखालिफ के कैंप से ही आवाज़ें मिल जाएं जो आपके बयानियों को सपोर्ट करती हों, तो वो बहुत अहम है। स्पेशली अगर बीजेपी के कोई सीनियर रहनुमा बात कर रहे हो, बता रहे हो कितने तैयारे गिराए गए थे पाकिस्तानी एयरफोर्स की जानिब से, या शिवसेना के कोई रहनुमा बता रहे हो कि हुआ क्या था इंडिया के साथ। मैं 3 जुमले बाद मेरी थ्योरी को हिमायत कर रहे हैं। हाँ, वो कह रहे हैं कि वो जो 6 आतंकवादी हैं वो इसलिए नहीं पकड़े जा रहे कि उन्होंने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर ली होगी। बहुत गहरा तंज इसमें छुपा है। और उससे पहले जो डॉक्टर सुब्रमण्यन स्वामी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं राफेल ही बढ़िया नहीं थे और इस पे इन्वेस्टिगेशन होने नहीं देंगे नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि वो जो उन्होंने बात नहीं कही, हाँ। वो कहना चाह रहे थे मगर कहा नहीं, हाँ। इशारा कर दिया, क्योंकि राफेल डील के अंदर बड़े सीरियस करप्शन के एलिगेशन, घपले के कमीशन खा गए बीजेपी वाले, लंबे चौड़े। अच्छा। और बाद में वो सब मैं क्या कहूँ, फ्रांसीसी ट्रांजैक्शंस के अंदर ये पहली दफ़ा नहीं है कि इस किस्म के इल्ज़ाम लगे हैं। जब हमने सबमरीन्स ली थी तो उस वक्त भी इल्ज़ाम लगे थे पाकिस्तान के अंदर भी कि इस किस्म की चीज़ें हुई थी, किकबैक्स। तो ये तो, और नरेंद्र मोदी के ऊपर तो बहुत सीरियस इल्ज़ाम है पार्लियामेंट के अंदर भी कि इंक्वायरी करो, इन्वेस्टिगेट करो, अकाउंटेबिलिटी करो कि पैसे कितने खर्च किए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अच्छा, तो इनका ये पॉइंट आउट करना कि वो तैयारे बढ़िया नहीं थे, बजाय इसके कि ये कहें कि पायलट जो थे वो मुशाक नहीं थे, ये क्या जाहिर नहीं, मेरा ख्याल है पायलट्स की भी गलती नहीं थी और तैयारों की भी गलती नहीं थी। जो चीज़ थी वो आप एडमिट करें कि पाकिस्तान ने जो प्लेटफॉर्म बनाया था इंटीग्रेटेड वॉरफेयर का और विद द हेल्प ऑफ चाइना, उसकी तवक्को नहीं थी। दैट इज़ व्हाट डिफीटेड द राफेल एंड दैट इज़ व्हाट डिफीटेड द इंडियंस। राफेल जेट इज़ अ फर्स्ट क्लास जेट, कोई इसमें शक ही नहीं है। बट वो जो तवक्को कर रहे थे ना कि इट विल टिल्ट द बैलेंस बिकॉज ऑफ इट्स लॉन्ग रेंज रेडार एंड लॉन्ग रेंज मिसाइल्स, वो नहीं हुआ। We were able to block them and we were able to get them because we were integrating our systems with AWACS, satellites and electronic jamming techniques and also our long-range PL-15 missiles. Okay, so इस तरह के बयानात मोदी गवर्नमेंट के लिए कितना बड़ा थ्रेट हो सकते हैं? आपने पहले ही कहा कि जयशंकर साहब तो एक तरह से खिलवत में जा चुके हैं या कॉर्नर हो चुके हैं, वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे चीज़ें। फॉर नरेंद्र मोदी ऐसे बयानात वक्त के साथ बढ़ेंगे या वो दबाने में कामयाब हो जाएंगे? ये तो स्वामी साहब तो RSS ही इज़ अ हार्ड लाइन हिंदू नेशनलिस्ट जी, और बड़ी इज्जत है इनकी विद इन इंडियन हार्ड लाइन सर्कल्स। इनकी बेटी जो है, शी इज़ मैरिड टू अ मुस्लिम एंड शी इज़ अ टॉप जर्नलिस्ट इन इंडिया। वो यहाँ चक्कर भी लगाती रहती हैं पाकिस्तान के। अच्छा। हाईली रिस्पेक्टेड। तो इनका लफ्ज़ों में बड़ा वजन है इन इंडिया। तो ये तो मोटी बात कर रहे हैं, कहते हैं यस इन्होंने बता दिया आपको कितने, और 5 कह रहे हैं, एक्चुअली वो ज़्यादा ही हुए बट चले 5 ही सही फॉर द टाइम भी। उनकी जुबान से इतना भी बहुत है। बहुत। और ये जो दूसरे साहब आपने बताया वो तो बहुत आगे चले गए ना, वो तो कहते हैं कि कराए हमने, बीजेपी ने कराया ये सब कुछ, इसीलिए वो बंदे नहीं मिल रहे क्योंकि वो तो बीजेपी के अंदर ही है, ज्वाइन कर चुके हैं। तो आई थिंक स्लोली इंडिया के अंदर, जैसे मैंने कहा था आपसे कि ये क्योंकि झूठ मबनी था ना, तो इसलिए दिस विल कम आउट। आहिस्ता आहिस्ता लोग बेवकूफ़ नहीं है, वो सवाल करेंगे। इस वक्त वो जो रेडिकल नेशनलिस्ट किस्म की रेटरिक चल रही थी वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है, दम तोड़ रही है। बट एट द सेम टाइम थ्रेट अपनी जगह पर मौजूद है जंग का, और आपने इस पर सबसे पहले इशारा किया था। लेकिन हमारे चेयरमैन जॉइंट चीफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, वो सिंगापुर में शंग्रीला डायलॉग फोरम में शिरकत के लिए हैं, तो वहाँ उन्होंने राइटर्स को एक इंटरव्यू में ये कहा कि अब की बार अगर कोई जंग छिड़ी तो मुदाखलत का चांस नहीं होगा। इसका क्या मतलब? कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की उन्होंने।